अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ मॉड्यूल के बारे में। मैथ मॉड्यूल क्या होता है, मैथ मॉड्यूल का यूज करते हुए आप किस तरह से आप अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो अब बात कर लेते हैं कि मैथ मॉड्यूल क्या होता है। मैथ मॉड्यूल एक तरह का पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जिसे आप यूज कर सकते हो अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो अपनी पाइथन फाइल में। उसके लिए आपको सिंपल इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा और इसके साथ आप जिस भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ। तो इस तरह से आप अपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो अपनी पाइथन फाइल में। अब बात कर लेते हैं सील फंक्शन के बारे में। सील फंक्शन को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं और इसका काम क्या होता है। सील फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा मैथ डॉट सील। तो इस तरह से आपने मैथ मॉड्यूल के सील फंक्शन को कॉल किया है। अब बात कर लेते हैं सील फंक्शन के बारे में। आप यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू पास करते हैं और ये आपको रिटर्न करता है सेकंड लार्जेस्ट इंटीजर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2.1 पास किया है तो 2.1 का सेकंड लार्जेस्ट इंटीजर क्या बनता है, 3 बनता है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने मुझे रिटर्न किया है 3। अगर आप यहाँ पे 0 इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये वैसे तो अगर आप यहाँ पे 0 इंसर्ट करते हैं तो ये उस फ्लोटिंग वैल्यू को कंसीडर कर लेता है एज ए इंटीजर और वो आपको 2 रिटर्न कर देगा। देखें तो आपको 0 के बजाय यहाँ पे 1 2 3 4 5 वट एवर आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो ये आपको सेकंड इंटीजर ही प्रोवाइड करेगा, ये आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करता। अब बात कर लेते हैं फ्लोर फंक्शन के बारे में। फ्लोर फंक्शन क्या होता है और इसका काम क्या होता है। फ्लोर फंक्शन मैथ का एक फंक्शन होता है जिससे आप अपनी लोएस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे है 2.9 तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो देखते हैं क्या आती है। मैंने इसे रन किया, ये देखें इसने 2 रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि 2.9 के बाद जो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू आपके पास आती है वो आती है 2, तो इस वजह से इसने 2 रिटर्न किया। अब हम 2.9 को हटा के यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं 1.9। यहाँ पे हमने 1.9 कर दी है, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें 1 सेकेंड लोएस्ट इंटीजर। अब मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया इसने मुझे रिटर्न कर दिया 1। तो इस तरह से आप फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके दे देता है। अब देखते हैं 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है। ये देखें इसने हमें 9 रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि अगर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 9 से तो 81 आता है। तो इसने परफेक्ट स्क्वायर हमको निकाल के दे दिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9। अब 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है वो बनता है 3। देखते हैं 3 आता है कि नहीं। देखें इसने 3 हमें रिटर्न करके दे दिया। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोट एब्सोल्यूट वैल्यू। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे -21.2 दिया है। अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 21.2। हम इसे रन करके देख लेते हैं। देखें इसने हमें रिटर्न किया है 21.2 क्योंकि एब्सोल्यूट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि नॉन नेगेटिव होती है, तो उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे 21 भी लिखते हैं ना तो आपको ये रिटर्न करेगा 21 अगर आपने यहाँ पे माइनस का 21 लिखा है तो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी। अब बात कर लेते हैं पाई वैल्यू के बारे में। पाई वैल्यू एक तरह की वैल्यू होती है और इसे हम कोई फंक्शन नहीं कह सकते। इसका यूज आप ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैंने लिखा है मैथ डॉट पाई, तो ऐसा करने से मुझे पाई की वैल्यू मिल जाएगी जिसे मैं
ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो फिजिक्स के कुछ फार्मूलाज होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसे रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे पाई की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से आप पाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पावर फंक्शन के बारे में। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना होगा मैथ डॉट पावर, और पावर के अंदर आप अपनी वैल्यू को पास कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को पास करने के बाद मैंने जैसे ही इसे रन किया तो इसने मुझे एरर शो किया। क्यों एरर शो किया? क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपको 2 देने होते हैं। एक बेस होता है पावर में और दूसरा होता है कोफिशिएंट। तो बेस हमारा बन गया 5 और उसका कोफिशिएंट हमने पास कर दिया 2। देन अगेन इसे रन करेंगे तो ये हमें 5 की पावर 2 निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का स्क्वायर निकाल के दे दिया है। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू की पावर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफ सम फंक्शन के बारे में। एफ सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपकी लिस्ट टुपल्स की जो भी वैल्यूज होती हैं उनको आपस में सम करके आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें एक लिस्ट स्टोर है और लिस्ट में हमारे पास इंटीजर स्टोर है। ठीक है, अब जो इंटीजर है हमारे पास वो क्या होंगे, आपस में सम हो जाएंगे। सम होने के बाद जो एक वैल्यू हमारे पास बनेगी वो हमें ये फंक्शन रिटर्न कर देता है। अब मैं यहाँ पे एफ सम फंक्शन लगाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप अपना एफ सम फंक्शन का यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट की वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। देखें इसने 10 रिटर्न किया क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू बनती है ये टोटल अगर आप सम करें तो 10 बनती है। 4.5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 आपस में सम कर दें, आपको मिलेगी वैल्यू 10.5। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। उसके लिए आपको लिखना होगा मैथ डॉट लॉग। तो ऐसा लिखने के बाद आप लॉग के अंदर आप जो भी वैल्यू पास कराते हैं वो आपको लॉग निकाल के दे देगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 10 पास कराया है, तो 10 पास करने के बाद जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो ये log 10 मुझे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इसने रिटर्न किया है 2.302। इस तरह से आप log 10 भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की जगह 1। तो log 1 जो हमारे पास होता है वो हमें पता है कि 0 होता है। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया तो इसने मुझे 0 रिटर्न किया। तो इस तरह से आप log निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज का। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल का फंक्शन यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टोरियल को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें से 1 डिक्रीमेंट करते जाना है। लेट्स सपोज हमारे पास 5 है, 5 में से हम 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो 4 आता है। 4 में से 1 डिक्रीमेंट करो 3 में से 1 डिक्रीमेंट करो 2 में से 1 डिक्रीमेंट करो 1। और ये जब तक डिक्रीमेंट करते रहते हैं जब तक हमारे पास वैल्यू 1 नहीं आती। जब भी हमें वैल्यू 1 मिल जाएगी तो हम उन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारा आंसर होता है फैक्टोरियल का। लेकिन आपको इतनी बड़ी लॉजिक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ मॉड्यूल आपको फैक्टोरियल का फंक्शन प्रोवाइड करता है। आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करें, रन करें, आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो मैंने जैसे ही इसे रन किया आप देख सकते हैं हमारे पास 5 का फैक्टोरियल 120 आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने फैक्टोरियल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इस तरह के जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे वो सब कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।